आज मैं आपको डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। इस कैंडल स्टिक को समझने के लिए पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें से आप मेरी बेसिक कैंडल स्टिक वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। डोजी कैंडल स्टिक में ओपन और क्लोजिंग सेम रहती है। जैसे ही कोई कैंडल यहाँ पर ओपन होती है तो पहले हाई जाती है और फिर यहाँ लो जाती है और फिर जहाँ पर ये ओपन हुई थी उसी के आसपास ही क्लोज हो जाती है। तो ये डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाते हैं। डोजी चार तरह की होती है। एक बेसिक डोजी, दूसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, तीसरी ग्रेवस्टोन डोजी और चौथी लॉन्ग लेग्स डोजी। इन डोजी का चारों का मतलब यही होता है, बस ये नाम अलग अलग दिए गए। ये बस क्लोजिंग के बेस से होती है। जैसे यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई, हाई गई, लो गई और फिर वापस यहीं ही क्लोजिंग दे दी। और ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ ही ओपन हुई और लो जाके और वहीं की वहीं क्लोजिंग दे दी। और ये जो तीसरी कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी, ये यहाँ पर ओपन हुई, हाई गई और फिर नीचे आके जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं क्लोजिंग दे दी। लॉन्ग लेग डोजी, यहाँ इसमें भी सेम यही है। यहाँ पर ओपन हुई, हाई गई, लो गई और वापस यहाँ पर ये आकर क्लोज हो गई। डोजी का मतलब ये होता है कि डोजी कैंडल में कोई भी बॉडी नहीं होती, रियल बॉडी नहीं होती। अगर बॉडी होती है तो बिल्कुल ही छोटी सी बॉडी हो सकती है। जैसे बस इसमें जैसे ये बॉडी है तो इसे भी हम डोजी में काउंट कर लेंगे। तो डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। अगर डोजी अप ट्रेंड में बनती है तो ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब डोजी दोनों तरीके से काम करती है। जैसे कोई भी स्टॉक यहाँ ऐसे ऊपर जाता हुआ जाता है और यहाँ पर ऊपर जाके एक डोजी पैटर्न मिलता है। ये डोजी मिलता है तो इसके लो के नीचे हम सेल करते हैं। अगर डोजी का लो ब्रेक नहीं होता तो हम उसे डोजी नहीं मानेंगे। अगर डोजी का लो ब्रेक हो जाता है, अगर एक दिन डोजी बनती है उसका लो ब्रेक हो जाता है और तो हम उसके हाई का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और डोजी इन चारों में से किसी भी टाइप की बन सकती है। सेम इसी तरह डोजी जब भी कोई पैटर्न इस तरह से चलता हुआ स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी क्रिप्टो, कुछ भी गोल्ड सिल्वर कमोडिटी, जब भी इस तरह से डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आता है तो यहाँ नीचे आके एक डोजी जैसी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है। ये डोजी बनाने के बाद इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो हम इसको एक वैलिड डोजी मानते हैं और इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के इसके हाई के ऊपर हम बाई कर लेते हैं। तो फिर इसका ये अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसी तरह ही हम इसको चार्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से काम करता है, कौन से डोजी पैटर्न वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं। तो चलिए अब हम चार्ट में ले चलते हैं आपको। तो हम आ गए हैं टाटा कंज्यूमर के चार्ट में। हमने टाइम फ्रेम डेली का चूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पर डोजी ढूंढते हैं। यहाँ पर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया। यहाँ पर अप ट्रेंड में एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई। इस डोजी के लो के नीचे हमने सेल किया। इस डोजी के लो के नीचे हमने यहाँ पर सेल किया। उसके बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये स्टॉक फिर डाउन ट्रेंड में चल दिया। यहाँ तक इसका टारगेट आ गया था। तो चलिए अब हम अगला पैटर्न देखते हैं। इसमें यहाँ पर दोस्तों ये एक डोजी पैटर्न बना। इसमें देख रहे हैं आप बॉडी बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एक पैटर्न बना, ये एक डोजी पैटर्न। इसमें बॉडी बिल्कुल छोटी सी है। जहाँ पर यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ हाई गई, फिर यहाँ लो लगाया और फिर वापस यहीं पर ही क्लोज हो गई। इसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगा कर हाई पे बाय करना था, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक हो गया। तो ये एक डोजी फेल हो गई, मतलब इनवैलिड पैटर्न है।
चलिए हम और पैटर्न ढूंढते हैं इसमें। यहाँ पर भी काफ़ी डोजिया बनी, लेकिन यहाँ पर सारी कंसोलिडेशन होके फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो हम और देखते हैं, यहाँ पर एक डाउन अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पर ये डोजी बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, तो हमने यहाँ पर बाय किया। वहीं यहाँ पर हमने एक स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पर एक परफेक्ट डोजी मिला। अगर अगले दिन इस डोजी का हाई ब्रेक हो जाता तो हम इसे बाई करके चल सकते थे, लेकिन इसका ब्रेक हाई नहीं हुआ तो ये डोजी फेल हो गई। फिर ये अप ट्रेंड में यहाँ से डाउन ट्रेंड से स्टॉक अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड में ये एक डोजी पैटर्न मिला। डोजी पैटर्न के लो के नीचे हमें सेल करना था, इसके बाद ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। चलिए हम और इसमें पैटर्न ढूंढ के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कोरोना के टाइम में जो क्रैश मार्केट हुआ था, उस समय में टाटा कंज्यूमर के चार्ट ने एक डेली के कैंडल में यहाँ पर डोजी इनिशिएट हुआ था। इस डोजी का लो ब्रेक नहीं हुआ, इस डोजी का हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक के बाद हमने इस स्टॉक को अगर बाय कर लिया हुआ होता तो यहाँ पर आज ये स्टॉक 256 से लेकर आज यहाँ पे कितना आ गया, लगभग 762 रुपये आ गया। अगर हमें उस समय डोजी की नॉलेज होती तो हम इसको यहीं पर ही बाय कर सकते थे। तो चलिए अब हम आपको किसी और चार्ट में भी दिखाते हैं ये सब पैटर्न। तो अब हम आ गए हैं भारत फौज के चार्ट में। तो हम भारत फौज के चार्ट में डोजी पैटर्न ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड से यहाँ स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया, डोजी के लो का नीचे का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर ये अप ट्रेंड चालू हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट में डोजी काम करती है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा था, यहाँ अप ट्रेंड में एक टॉप पर एक डोजी मिली। इस डोजी के लो के नीचे हमने सेल किया और यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट सेलिंग का प्रॉफिट आ गया। तो हम और डोजी ढूंढते हैं। इसमें डोजी बीच में बनती है, जैसे ये डोजी बीच में बनी, इसको हम वैलिड डोजी काउंट नहीं करेंगे, इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इनके पास कोई दूसरा कंफर्मेशन के लिए मिल जाता है तो हम उस पे ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। जैसे हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। अगर इस मूविंग एवरेज के आसपास कोई भी डोजी पैटर्न मिलता है तो हम उस पे अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर टॉप पर एक डोजी मिला, यहाँ पर हमने इसके लो के नीचे शॉर्ट किया और यहाँ पर पूरा डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। और हम डोजी देखते हैं, यहाँ पर डोजी मिला, यहाँ मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर ये छोटा सा डोजी मिला, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, हाई पे हमने बाय किया और ये अप ट्रेंड में चला गया स्टॉक। ये नहीं कि डोजी पे आपके पैटर्न फेल नहीं होंगे, डोजी पे भी आपका स्टॉप लॉस कटेगा। तो ये नहीं कि डोजी सीख लिया तो आप मतलब एक परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस बन गए। यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, डोजी के लो के नीचे हमें सेल किया और ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल दिया था। उसके बाद यहाँ पर और हम कुछ डोजी खोजते हैं। चलिए अब हम किसी और चार्ट में आपको दिखा देते हैं। हमारे पास एशियन पेंट का चार्ट आ गया डेली टाइम फ्रेम का। तो चलिए हम इसको आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको डोजी दिखा देते हैं। तो 5 मिनट का एशियन पेंट का चार्ट लिया हुआ, इसमें हम डोजी ढूंढते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर एक डोजी मिला, यहाँ पर शार्प डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर एक डोजी पैटर्न मिला, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ। हमने यहाँ पे बाय किया था इसके हाई के ऊपर, इसका लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर ये डोजी का टारगेट आ गया। उसके बाद हम और पैटर्न देखते हैं, इसमें कोई डोजी पैटर्न
दोस्तों यहाँ पर एक डोजी पैटर्न मिला, ये बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास एक डोजी पैटर्न मिला। इस पे हमने काम किया, इसका लो का स्टॉप लॉस लगा के हाई पे बाय किया। तो यहाँ पर भी इसका स्टॉप लॉस नहीं कटा और ये स्टॉक यहाँ पर इसका 1:1 का बिल्कुल आसानी से टारगेट आ गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से डोजी पैटर्न काम करता है। अब डोजी पैटर्न पे काम करके देख सकते हैं। इसी तरह की टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक डोजी पैटर्न मिला। इसके लो के यहाँ नहीं कटा, इसका लो इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया। इंट्राडे में कितना अच्छा टारगेट इसका आ गया था। तो दोस्तों डोजी पैटर्न पे आप काम करके देखिएगा। ये बस डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में ही देखना, अगर बीच में मिलती हैं तो वो एक इनवैलिड डोजी होती है, उन पे काम नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।